अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपको काफ़ी दिनों के बाद आप मेरे गार्डन का विज़िट जो है वो कर रहे हैं। जो लोग मुझे अब देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि गार्डनिंग और डिकोर जो है वो मेरा नीश है। घर की क्लीनलीनेस से मुतल्लिक और डिकोर से रिलेटेड और गार्डन की क्लीनलीनेस को लेकर और गार्डन के डिकोर को लेकर मैंने आपको बहुत सारी कुछ वीडियोस पहले दी हैं। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऑफ़ एंड ऑन मैं इस पे वीडियोस अपने जो मर्ज़ी के मुताबिक जिस दिन मेरा दिल किया करेगा मैं आपको देती रहूँगी। और आज मेरे गार्डन में मैंने विज़िट किया और बहुत सारे फूल जो है वो निकले हुए हैं। गार्डन में डिज़ीज़ भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। हमने गार्डन के जो है वो कटिंग भी मुकम्मल कर ली है और मेरा गार्डनर भी आया हुआ है और वो जैसे मैंने उसको बताया तो वो अब चीज़ों को रिफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। सो इसके साथ साथ गार्डन बैकग्राउंड में तो आप मेरी गार्डनिंग को देखते रहेंगे। बहुत सारे पौधों की हमने गुडाइयाँ की और बहुत सारे ब्लूम्स जो है वो नए निकले और जिनको देख के बड़ी खुशी हुई। और अपनी गार्डन की वॉक के दौरान में मैं आपसे प्रोडक्टिव कोई बात करने की कोशिश करती होती हूँ। तो मैंने सोचा है कि सेल्फ़ ग्रूमिंग के टॉपिक को लेते हैं और उस पे कुछ बात करते हैं। सेल्फ़ ग्रूमिंग में तो हम पहले इनर ग्रूमिंग की बात कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आउटर ग्रूमिंग की बात कर लेंगे। तो अगली कुछ वीडियोस में इसको सीरीज़ की सूरत में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। आज मैं चंद खूबसूरत बातें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में एक चीज़ है फॉरगिवनेस, कि अगर आप दूसरों को माफ़ कर दें और दूसरों के साथ कीना, हसद, बुग़्ज़ और ये चीज़ें अपने दिल में इंतकाम की सूरत में ना रखें और उनको अगर आप माफ़ कर दें और उसमें आप एक जो है वो ज़हन में ये बात रखें कि मैंने अगर इस बंदे को माफ़ करना है या इसके साथ कोई अच्छे वे में मैंने चीज़ों को लेकर आगे चलना है तो मैंने अल्लाह ताला की खातिर करना है। मैंने अपने रिलेशन को अल्लाह ताला की खातिर बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। मैं अपनी तमाम व्यूवर्स से ये एग्री करूँगी कि हर किसी के सोच का एंगल एक तरह से नहीं होता। आप जो है वो कुछ जो है वो जिस तरह जो पॉजिटिव लोग हैं वो लोगों को पॉजिटिव वाइब्स ही देते हैं और पॉजिटिव तरह ही लोगों के रवैयों पे और उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं और उनके लिए अच्छा चाहते हैं। सो लेकिन सब लोग एक तरह से बिहेव नहीं करते और जिन लोगों को आप पॉजिटिव रिस्पांस दें और वो आपके बिहेवियर को लेके आपको कुछ नेगेटिविटी में लेके जाएं तो फिर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जो है वो उनके साथ थोड़ा सा आप डिस्टेंस क्रिएट कर लें और जो है अगर वो आपकी किसी पॉजिटिविटी को जो है वो कबूल नहीं कर रहे तो रेजिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप खामोशी से वहाँ से जो है वो लेट गो कर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो है मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों की जैसे कहते हैं ना कि शब कदर के दिन भी उन लोगों की माफ़ी 3 अशख़ास को अल्लाह ताला ने जो है वो सामने हमारे रखा है, जिनमें से मैं सिर्फ़ उस अशख़ास की बात करूँगी कि जो तर्क ताल्लुकात अल्लाह ताला को सख्त ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह ताला उस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं और आपको ऑफ़ एंड ऑन अपने मुसलमान भाइयों को मिलते रहना चाहिए और उनके साथ जो है वो आप 3 दिन से ज़्यादा किसी से बात किए बगैर और उसको आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप एक आदमी को एज़ अ मुसलमान नहीं दे सकते। तो जो है वो मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे कि हमारे मिसाल मैं दूँगी कि आप लोगों के साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें लेकिन फिर भी अगर आपको बार बार हर्ट करें तो देन आप ये सोच लें कि उनमें अल्लाह ताला ने इतनी कैपेबिलिटी जो है वो उनको अल्लाह मियाँ ने नहीं दी, उनको इस तरह से ग्रूम नहीं किया जिस तरह के अल्लाह ताला ने मेरा दिल नरम बनाया है। या ये सोच के भी आप अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि जो है वो अल्लाह ताला ने सब इंसानों को जैसे फलदार दरख्त कहते हैं ना कि खारदार झाड़ी जो है वो अकड़ती है और टूट जाती है और फलदार दरख्त जो है वो झुकता है।
تو یہ میری اس ایگزامپل سے آپ کافی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. سو اگر آپ پازیٹیو باتیں سوچیں اور بی بلیسڈ.